रिकॉर्डिंग ऑन। राधे राधे टू ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार राधे राधे बोल दीजिए। तो आज हम शुरुआत हे करते हैं राधे के नाम से। राधे 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 टू ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आज का। आपकी एक वन डे की हमने स्मॉल सी एक इनिशिएटिव लिया है। एक लाल किताब के ऊपर हमारा एक कोर्स भी आ रहा है। उसके ऊपर हमने सोचा कि आपकी अवेयरनेस के लिए एक रखा जाए कि क्या होता है आखिर लाल किताब के बारे में। तो चित्रा मैडम हमारे साथ हैं और चित्रा मैडम की इंट्रोडक्शन तो वो खुद ही देंगी, लेकिन तारीफ में दो लाइनें बोलना चाहता हूँ कि लगभग 17 से 18 साल लगातार एस्ट्रोलॉजी में काम करते रहना, साथ में दूसरी स्ट्रीम्स पर भी काम करते रहना, कंसल्टेंसी के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करना। हालांकि स्टार साइन वालों के लिए तो बहुत ही फायदे में है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा अपने क्षेत्र में मैडम काम कर रही हैं और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कमी होगी। स्टार साइन के बारे में जो आज लोग नए जुड़े हैं उनके लिए एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। स्टार साइन प्लेटफॉर्म लगभग 2 साल होने को आए हैं, 2 सवा 2 साल होने को आए हैं। एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म मनीष के मौर्य सर ने स्टार्ट किया था न्यूमरोलॉजी से। फिर धीरे 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 अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते गए, उनका नॉलेज हमें अच्छा लगा। हमने उनको और उन्होंने हमारे साथ मिलकर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है। आज लगभग 120 से भी ज्यादा अलग अलग क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं। हर महीने लगभग 8 से 10 क्लासेस आती हैं और हर एक क्लास अपने आप में बेहतरीन क्लास होती है। सभी के वेबिनार होते हैं आपकी अवेयरनेस के लिए कि इसमें ये बताया जाएगा। सभी की कुछ एक फ्री क्लासेस भी होती हैं। हमारी एक वास्तु की क्लास है जो एक कंप्लीट क्लास है, वो हम अभी हर सैटरडे को 5 बजे कर रहे हैं, जिसमें इस सैटरडे और अगले सैटरडे शायद नहीं होगी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अवेलेबल है। मनीष के मौर्य नाम से हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक पेज हो, इंस्टा पेज हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो और भी। तो आप प्लीज वहां पर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स वहां पर अवेलेबल है, कंटेंट वहां पर अवेलेबल है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 7665559566। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का आपको लेटर और सुनर उसमें आंसर आ जाता है। रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, तो रिकॉर्डिंग के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लाइव क्लासेस कीजिए, लाइव क्लास करने का अलग अच्छा मजा है। और लाइव में क्वेश्चंस आंसर भी आप मैडम से पूछ सकते हो। हालांकि ग्रुप सपोर्ट रहता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास में लोग आए। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रतिभावान मानते हैं और रिकॉर्डिंग से समझ सकते हैं तो आप रिकॉर्डिंग भी बाय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, 120 तरह की क्लासें। एस्ट्रोलॉजी में भी हमारे पास कम से कम 10 से 12 तरह की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हो चुकी हैं, न्यूमरोलॉजी पे, वास्तु पे। इसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत सारी क्लासेस आती हैं, जैसे इटालियन चेंट है और बहुत सारी क्लासेस, कैंडल मैजिक है। बहुत सारी क्लासेस होती हैं। बहुत सारी ऐसी क्लासेस होती हैं जिन पे लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो भी हम करवाते हैं। सारे की सारी वेबिनार के पोस्टर आपको अगर देखने हैं तो फेसबुक पेज पे अवेलेबल है वेबिनार्स के। वो सिर्फ आप पोस्टर पे जाएंगे तो आपको वहां पर दिख जाएंगे। और अगर आप उसका डेमो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब में दो सेक्शन रहते हैं, एक वीडियो और दूसरा रहता है लाइव। दोनों ही सेक्शन में अलग अलग तरह के वीडियोस हैं, आप दोनों को जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज क्लास का टाइम भी आप आए हैं कीमती समय निकालकर, तो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छा देने के लिए। तो चित्रा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग नए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आज हमने ये टॉपिक क्यों चुना। हालांकि हमारी क्लास आ ही रही है, लेकिन क्यों ये टॉपिक किसी की भी लाइफ में इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए। प्लीज, आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू स्टार शाइन। तो वैसे तो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत सारे लोग मुझे जानते ही हैं यहाँ पे ऑलरेडी। बहुत मैं पिछले काफी टाइम से स्टार शाइन पे क्लासेस ले ही रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं बहुत सारी मतलब ज्योतिष
या ओकल ओकल मतलब ओकल साइंसेस की बहुत सारी मोडालिटी, मोर देन 50 मोडालिटी से ज्यादा मैं ओकल साइंसेस में अपनी मास्टरी कर चुकी हूँ। और उसके अलावा मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ज्योतिष के प्रति मेरा प्रेम था और ज्योतिष ने मेरी लाइफ को चेंज किया। मैं उस एज में ज्योतिष में आई जिस टाइम में जानती भी नहीं थी, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। मेरे जो गुरुजी हैं वो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली, और जानने 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 के चक्कर में यहाँ तक पहुंचे। और मैंने ऑलमोस्ट सारी मोडालिटी ज्योतिष में, जितनी भी तरह की ज्योतिष होती है, आपकी लाल किताब है या आपकी केपी है या आपकी जैमिनी है, सबको देखा। क्योंकि एक ज्ञान के प्रति था। जो मुझे एक चीज समझ में आई कि ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो आपके जीवन के क्या सारे अंधकार दूर कर देता है। और वैसे भी मैं कर्मा प्रधान व्यक्ति हूँ। जैसे कि रामायण में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करे सो तस फल चखा। जो नहीं जानते, नहीं पता, अभी तो कर्म जो हमारे हाथ में कर ही लो। तो इसी कड़ी में आज हमने जो क्लास रखी है लाल किताब के पीछे भी मेरी लाइफ में मैंने जितना भी सीखा, लाल किताब के प्रति भी मेरा एक इंसिडेंट ही था। मैं वैदिक में मास्टरी की थी। 2014 में मैंने एक व्यक्ति को देखा। उसने एक ऐसा उपाय किया, पता नहीं क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी शॉप पे क्लाइंट नहीं चढ़ते थे, लेकिन उसकी शॉप पे क्लाइंट आने लगे। और वो मेल थे। और मैंने देखा कि थोड़े दिन बाद मैंने देखा उसके लेफ्ट कान, राइट कान के अंदर एक सोने की बाली डाली हुई, और उसकी लाइफ में मैंने चेंज देखा। तो मैंने जो उनके पास पर्सन आते थे लाल किताब वाले, मैंने उन्हीं से कंसल्ट किया। उन्होंने मेरी शक्ल देख के मेरी लाइफ की चीजें बता दी। आई एम वेरी सरप्राइज कि इनको कैसे पता। बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई, जबकि वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, मेरे घर के बारे में भी बताई। तो मैंने उनको बोला मुझे लाल किताब सीखना। आज भी वो दिल्ली में कंसल्टेंसी लेते हैं पिछले 35 सालों से। तो वो मेरे लाल किताब के गुरु हैं, सुभाष अंकल, जो मेरे लाल किताब के पहले गुरु हैं। तो मैंने उनको बोला आप मुझे ये सिखाओगे? तो बोले बेटी मैं सिखा दूंगा। मेरे फादर की डेथ हुई थी उसी टाइम पे। मैंने उनको बोला ठीक है आप, मैंने कहा, तो उन्होंने बोला ठीक है आज से तू मेरी बेटी। और उन्होंने मुझे लाल किताब सिखाई उस टाइम पे। तो जो लाल किताब के बारे में मिथ था कि ये तो टोटके की किताब है, ये तो बैक फायर मारती है, ये तो ये करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। एक्चुअली में किसी भी चीज को लिया जाता है तो वो जब तक खराब है, जब तक कि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी यहाँ पधारे और आपके ऊपर, मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दे। तो मैं गणेश जी का आह्वान करते हुए कि गणेश जी यहाँ पधारे और आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। और मैं माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे, ताकि जो भी ज्ञान मैं दूं उसमें उनकी वाणी का वास रहे। अब मैं, जो लाल किताब के रचयिता हैं, जिनको प्रभु ने इतनी शक्ति दी, प्रभु ने उनके ऊपर ब्लेसिंग्स दी, पंडित रूपचंद जी को भी नमस्कार करती हूँ। और मैं मेरे गुरु सुभाष अंकल को भी नमस्कार करती हूँ, और आप सबका भी राधे राधे। तो आज अपने ये टॉपिक क्यों चुना? एक तो इसके प्रति ये था कि आपको ये पता चले ये है क्या, और लोगों का ये ऐसा आ भी रहा था कि जो मैडम लाल किताब लाओ, लाल किताब के बारे में, लाल किताब है क्या और ये कैसे काम करती है। वैसे तो आजकल बहुत लोग इसको जानते ही है। लाल किताब का जो सबसे ज्यादा फेमस पार्ट है वो उपाय है, क्योंकि बाकी मोडालिटीज में उपाय के दूसरे रूप है, इसमें उपाय के अलग तरह से रूप है। तो लाल किताब के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। इसके बारे में जो भी मैं आपको आज कराने वाली हूँ, मैं चाहूंगी कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओ, नोट करो। उससे आपको समझ में आएगा कि लाल किताब में कहाँ चीजें, क्यों इसको ऐसा बोला गया है कि ये चीजें हमें नुकसान करती है। नुकसान कभी भी नहीं करती, क्योंकि हम उसके तरीके के उपाय गलत कर लेते हैं। ठीक है। तो आ, जो मेरे गुरु ने मुझे पहली क्लास में शिक्षा दी थी 2 लाइनों में, वो मैं आपको भी दे रही हूँ। उन्होंने कहा था कि ये जिस युग में हम रह रहे हैं, चौथा चरण चल रहा है। धर्म के हिसाब से कौन सा चरण चल रहा है? चौथा। तो इस युग के अंदर जो है, ऐसी चीजें ज्यादा होंगी जो कि आपको सदैव आपका दिल घुटता रहेगा। आपको ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इन कष्टों की मुक्ति के लिए
आपको क्या करना चाहिए, उपाय करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कौन से चरण में रह रहे हैं, चौथे चरण में रह रहे हैं। तो जो लाल किताब में अलौकिक उपाय हैं, वो स्वयं ईश्वर की दी हुई, उनको एक दिव्य ज्ञान से प्राप्त हुई हुई अनुभूति है, एक रचना है, जिनको हम करते हैं तो हमें तुरंत इसका रिजल्ट मिलता है, और ताकि वर्तमान में हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरा, एक और चीज थी कि लोग इसको सिर्फ टोटके की किताब मानते हैं, लेकिन ये टोटके की किताब नहीं है। ये मनुष्य की नेचर को, उसके स्थान की नेचर को और बाकी चीजों को टोटकों के साथ ऐड की हुई एक अलग ही तरह की अलौकिक उपायों की किताब के साथ साथ एक अलौकिक ग्रंथ भी है। इसे ग्रंथ की तरह पूजा जाता है। तो लाल किताब अपने आप में, और इसके रिजल्ट्स काफी फास्ट आते हैं। तो लाल किताब हमेशा से माननीय है, इसीलिए और जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ही समझ के पढ़ते हैं कि जैसे हम किसी एक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसके उपायों में, इसमें दो तरह से उपाय होते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो जनरल काम करते हैं, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो समय के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हमें इनके अंदर हम फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद उनकी वाणी है। वैसे तो आप सभी जितने भी दिव्य आत्माएं होती हैं उन्हीं को अनुभूति होती है, सामान्य इंसान को तो होती ही नहीं है ना। चाहे टैरोट भी था, टैरोट भी उन्हीं को, उनकी जिनको भी ये हुआ था इंट्यूशन से, जिन्होंने सारी ये पिक्चर्स बनाई थी, उन्होंने कैसे बनाई थी। ये कोई भी ज्ञान है वो ऐसे कि किसी को नहीं मिलता, उनके पुण्य कर्म से ही मिलता है। तो आज हम लाल किताब के बारे में ही जानेंगे, और इसके जो हम आपको पढ़ाने, थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि मेनली लाल किताब जो है कब एयर में आई, लाल किताब का कब फेमस हुई। 1939 में हुई। पंडित रूपचंद जी जुआरा हुई, माननीय पंडित रूपचंद जी इसके जन्मदाता थे, और उनको वैदिक का बहुत ज्ञान था। ऐसा नहीं है ये वैदिक से अलग है, वैदिक से ही निकली हुई है ये। इसको समुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है। समुद्रिक शास्त्र इसलिए कहा जाता है, किसी के पास टेवा नहीं है तो हाथ पे से देख के बना सकते हो। पूरी लाल किताब से आप हाथ पे ही देख के बना सकते हो, फेस से देख के बना सकते हो, घर से देख के बना सकते हो। तो लाल किताब की जो लैंग्वेज है ना, वो क्योंकि ये चार भाषाओं में रही और मेनली उर्दू फारसी में रही, तो इसके बहुत सारे एडिशन, 39, 40, 41, 42, और जो लास्ट में जो सब चीजों का इसका जो मिश्रण बना वो था 52 में, जो कि दो पार्ट्स में हुई, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो लाल किताब के लिए कहा गया है कि इसमें मेष लगन को ही, जो हमारी एरीज राशि होती है, उसी को ध्यान में मान के पूरे के पूरा होरोस्कोप बना दिया जाता है। और इसके अंदर आपको ना ही अलग अलग लग्नों को लिया जाता, एक ही लगन को आधार मान के, जिसको कि हम काल पुरुष का भी बोलते हैं, तो उसको आधार मान के इसको पूरा का पूरा होरोस्कोप का निर्माण किया जाता है। इसको बोलते हैं बन मुट्ठी। बन मुट्ठी मतलब बन मुट्ठी से खुले हाथ तक का आपका पूरा हाल बयान कर देती है ये आपकी होरोस्कोप। हम जब जीवन में आते हैं तो क्या लाते हैं, बंद मुट्ठी लाते हैं। लेकिन उस बंद मुट्ठी में क्या है, हमारे पूरे कर्मों का रहस्य है। कोई इंसान बंद मुट्ठी लाता जरूर है, लेकिन लेके थोड़ी ना जाता है। तो पूरे के पूरा रहस्य इसमें आता है। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आ, लगन देखते कैसे हैं लाल किताब। ठीक है, सारे इसके सारे लोग जानना चाहते हो ना। हम करो तभी मुझे लगेगा, मेरे को भी लगेगा कि हाँ, आप लोग कुछ कुछ नया जानना चाहते हो। कितने लोग जानना चाहते हैं, जानना चाहते हो? ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक्स बताने पड़ेंगे, नहीं तो चलो। ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कमल सर, मेरी स्क्रीन यस नजर आ यस मैडम, यस। रही है? तो सबसे पहले
इसके अंदर अब लाल किताब कर रहे हैं। लाल किताब में सबसे पहले हम बनाते हैं लगन कुंडली, ठीक है। सब आज मेरी क्लास में भी थे जो लोग नए लोग हैं, मैं उनको बता देती हूँ कुंडली क्या होती है। कुंडली उस समय का, कुंडली टेवा, टेवा उर्दू वर्ड है, ठीक है। उस समय का डिटेल्स होती है जिस समय आप पैदा होते हो। तो ये है आपका लाल किताब टेवा हम कैसे बनाते हैं, यानी लाल किताब कुंडली हम कैसे बनाते हैं। जो हमारी लगन कुंडली होती है उसी को हम लेते हैं, बाकी को हम नहीं लेते हैं। इसमें कोई आपको डिविजनल चार्ट नहीं लेना, कोई नक्षत्र नहीं लेना, कोई कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, मेष लगन को लगन मानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कुंडली का पहला हाउस है, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस है, सिक्स हाउस है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर। ये सारे नंबर्स भी हटा दें, लेकिन मैंने अभी के लिए आपको बताए हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे चलती है हमारी हॉरोस्कोप, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चलती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनके ये जो 12th हाउसेज है, ठीक है, 12th हाउसेज के लॉर्ड मालिक फिक्स है, ठीक है, मालिक फिक्स है। ये उर्दू वर्ड है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में लॉर्ड, फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे। लाल किताब का आधार है मालिक ग्रह, ठीक है, पक्का घर, आपके उच्च के घर और नीच के घर, जो कि बहुत बेस है, लेकिन उसी के अंदर आपका बहुत रहस्य है। जब आप बाद में नव बालिक कुंडली, अंधी कुंडली, नोहार टेवा, इस तरह की चीजें देखते हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है मालिक। मालिक कौन होता है? मालिक वो होता है जो कि परमात्मा की तरफ से, जिन्हें ये हाउसेस अलॉट है, ठीक है, ये हाउसेस अलॉट है। तो पहले घर का मालिक कौन है? मार्स। जो लोग वैदिक जानते हैं, जो राशि के लॉर्ड है वही है, ठीक है। दूसरे का है वीनस, ये इनके मालिक है परमानेंट, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। ये है मरकरी, और मैंने ब्लैक कलर यूज कर लिया, ठीक है। ये है आपका मून, इनके मालिक ग्रह, मतलब इनको परमात्मा की साइड से इनको यहाँ पर अलॉट हुई हुई है ये हाउस, कोई इसको नहीं चेंज कर सकता। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सेट्रन, ठीक है। ये भी सेट्रन है, और ये है आपका जुपिटर। दिस इज कॉल्ड मालिक ग्रह। इनकी जमीन है, ये इनके मालिक है। ये है हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ऐसा समझो लैंडलॉर्ड। सबको समझ आई है वाली बात? ये फिक्स है। जब कभी भी यूट्यूब पे या इन पे देख के इनकी रेमेडीज करते हैं, इनकी रेमेडीज नहीं होती है। अभी वो मैं बताने जा रही हूँ आपको कैसे। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये मालिक ग्रह हो गए हमारे। किसको अथॉरिटी मिली हुई है यहाँ पर इनको पक्का घर बनाने के लिए? मतलब अगर हमारा घर पक्का होगा तो हमारी फाउंडेशन भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जिनको यहाँ पर परमिशन मिली हुई है पक्का घर बनाने के लिए?
इनके मालिक फिक्स हैं, और अब ये है पक्का घर। कौन कौन यहाँ पक्का अपना घर बना सकते हैं? यहाँ पर बना सकता है सन, यहाँ बना सकता है जुपिटर, यहाँ बना सकते हैं मार्स। इनके बारे में डिटेल में तो हम क्लास में पढ़ेंगे, बट मैं आपको मून, जुपिटर, केतु, यहाँ पर बना सकते हैं वीनस एंड मरकरी, और यहाँ बना सकते हैं मार्स। मार्स का थोड़ा फर्क आएगा, क्योंकि दो तरह के मार्स होते हैं यहाँ पर, मंगल बुध और मंगल नहीं, क्लास में मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ का मार्स जो होता है वो मंगल बुध होता है, मतलब वो मार्स बहुत अच्छा नहीं होता। सेट्रन, जुपिटर, ये मैं किस लिए बता रही हूँ? अब मान लो किसी का इन हाउसेस में ये प्लैनेट्स बैठे हैं, तो उसको ब्लेसिंग मिली हुई है और उसने रेमेडी कर दी इसकी, तो गड़बड़। ये पक्का हाउस है, ठीक है। यहाँ पर जमीन उन प्लैनेट्स की जो मैंने आपको बताई, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जमीन ये वाली किसकी थी? मार्स की, है ना। और यहाँ पर मकान किसने बनाया? सन ने। ठीक है, तो ये है पक्का घर, जिन्होंने अपना यहाँ पर बनाया घर। ये दोनों ही प्लैनेट्स आपको आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा नहीं बताऊंगी तो आपको आगे वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पक्का है। समझ आया पक्का घर किसका है? क्लियर हुआ सबको? अब मकान भी बन गया, जमीन भी हो गई, और पक्का घर भी बन गया। लेकिन कौन से हमारे यहाँ पर टेनेंट अच्छे होते हैं और कौन से नहीं होते, मतलब वो भी हमें जानना होगा। कौन से हमारे किराएदार अच्छे हैं और कौन से हमारे किराएदार, हमें एक अच्छा किराएदार आएगा आपके घर में तो वो क्या करेगा? आपको बेनिफिट देगा, गुड। और कौन से जो है हमारे डिस्टरबेंस लाएंगे। ठीक है, जो इन हाउसेस में बैठे हुए आपके ये अच्छे किराएदार हैं, यानी कि ये प्लैनेट्स हैं, अगर आपने इनका डोनेशन कर दिया तो आपको आएंगे इश्यूज। और एक प्लैनेट प्लैनेट नहीं होता, वो एक प्लैनेट पूरा जो है आपका बहुत सारी चीजें लेके आता है। जैसे आपका जुपिटर जो है वो आपके फादर भी हैं, जुपिटर जो है आपके गुरु भी हैं, जुपिटर जो है आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं उनको इम्पैक्ट करेगा अगर आपने उनका डोनेशन कर दिया तो आपको वो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सन बहुत अच्छा है, कभी भी डोनेशन नहीं करनी उसकी, इससे रिलेटेड चीजें भी दान नहीं करनी किसी को, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका मून, यहाँ पर आपका राहु, यहाँ पर आपका जुपिटर। इनमें से कोई भी प्लैनेट किसी का किसी भी हाउस में इनमें से आपको बैठा है तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर कोई ना उच्च का है ना नीच का है। यहाँ पर मरकरी, सेट्रन, यहाँ भी कोई उच्च का नहीं नीच का नहीं, यहाँ केतु, ब्लेसिंग्स है आपके लिए। यहाँ पर आपका मार्स,
दीज आर द गुड किराएदार फॉर यू इन लाल किताब लैंग्वेज। ये आपको आपके जीवन में इस हाउस में बैठी हुई चीजों से बेनिफिट देंगे। और 11th हाउस में आपका कोई नहीं है, ठीक है। और 12th हाउस में वीनस। लाल किताब में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप कोई भी ग्रह को कहीं पर भी कायम कर सकते हो, ठीक है। बॉडी में कर सकते हो, हाउस में कर सकते हो। बहुत आसान आसान सी भी रेमेडीज हैं जिसको करके आप कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी। अब ये बेड किराएदार हैं आपके। सेक्शन, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर आपका मार्स, यहाँ आपका जुपिटर, यहाँ पर सन, यहाँ वीनस, यहाँ आपका मरकरी, और नीचे रह गया सन, मून। अच्छा, या मून। राहु केतु को मैंने यहाँ नहीं लिखा है, उसकी मैं अलग से बताऊंगी आपको। 5 6 7, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सन आपका बहुत अच्छा है। अब आपने यहाँ कर दिया डोनेशन, ठीक है। अब सन आपकी जितनी भी चीजें हैं, सन आपके आप जो है, सन आपके लिए आपके फादर हैं, सन आपकी आत्मा है, सन आपकी आईज है, सन आपकी पोजीशन है, सन आपकी हेल्थ है। ये सारी की सारी चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। यहाँ सन का डोनेशन नहीं करना, और यहाँ सन का आपको बैलेंस करना। दिस इज अ लाल किताब। और रेमेडी करने के तरीके अलग हैं, कि अगर आपको यहाँ पर रेमेडी करनी है। अब मैंने आपको ये यहाँ पर क्यों बताया, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि जब भी यहाँ पर हम रेमेडी करते हैं, हम सीधे प्लैनेट्स की नहीं करते। यहाँ पर हम इनके साथी ग्रहों की मदद लेते हैं। साथी ग्रहों की मदद के द्वारा हम इनकी रेमेडीज करते हैं, ठीक है। कोई रेमेडी करनी होती है तो अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर कोई रेमेडी करनी है, तो मैं बॉडी में कर, मैं अपने गले में कर सकती हूँ, ठीक है। मेरे को कोई रेमेडी करनी है यहाँ पर, मैं आपके मेरे घर के ईस्ट में कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठा है, सपोज या मंगल बैठा है और सन भी बैठा है। अब मुझे डोनेट नहीं करना, मंगल बैठा, मुझे अपना मीठा जो है उसको नहीं वो करना है, लेकिन डोनेट नहीं करना। अगर मैंने डोनेट कर दिया तो मेरे को आ जाएंगे इश्यू। तो जितने भी प्लैनेट्स बताए हैं अभी तक मैंने 3 चार्ट्स में, 3+1, इसमें आपको इनमें से किसी भी प्लैनेट का भूल कर भी आपको कोई डोनेशन नहीं करना। रेमेडीज करने के लिए भी आपको साथी ग्रह की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। लाल किताब में साथी ग्रह होते हैं जहां पर मदद की जाती है। दूसरे प्लैनेट की हेल्प लेकर आप उसको प्लैनेट को अपने बैलेंस करते हो, ठीक है। तो अब जो है, मान लो यहाँ पर सन परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाकी तो हम उसमें बताएंगे। तो यहाँ पर हम जो भी रेमेडी करेंगे, हम यहाँ पर कोई भी जमीन में नीचे दबाने वाली रेमेडी करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम रेमेडी करेंगे तो हम यहाँ वियर करने की रेमेडी करेंगे। तो यहाँ पर जब भी हम कोई रेमेडी लाल किताब में करते हैं तो हम साथी ग्रह की मदद लेते हैं। लाल किताब में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको, जैसे कि ब्लाइंड कुंडली कैसी होती है, मान लो किसी के 10th हाउस के अंदर, किसी के 10th हाउस के अंदर
10th हाउस ही होता है ना, 10th हाउस कैरियर का होता है। सपोज किसी का 10th हाउस के अंदर 2 नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हैं, नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हैं, ये रेमेडी आप कोई भी कर लेना, आपको बेनिफिट ही होगा। 2 नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हैं, 2 नेगेटिव प्लैनेट्स कौन से हो सकते हैं? आपके सैटर्न केतु, या एक दुश्मन ग्रह और एक वो। सैटर्न केतु हो गया आपका, आपका जो है यहाँ पर बैठ गया सन एंड सैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुंडली हो जाती है आपकी, इस कुंडली को बोला जाता है अंधी कुंडली टाइप ऑफ। अगर और उसका कैरियर लाइफ में कभी भी सेट नहीं हो पाता, हमेशा दिक्कत आती है। तो इसकी एक आसान सी बहुत, जो ना कोई आपको गारंटीड है, कोई बैकफायर नहीं मारती, कुछ नहीं करती। आपको क्या करना है, 10 ब्लाइंड पीपल को अपने हाथ से खाना या कुछ भी खाने की चीज देनी है। अब कहीं देने जाएंगे तो 10 से 11वां भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, अपने साथ किसी को लेके जाएंगे, अपने हाथ से आपको 10 का देना है, और उसके बाद जो है 11वें का आपको कोई और पर्सन खिला दे। कोई भी ये रेमेडी कर सकता है जिसको इस तरह का कैरियर में इशू आ रहा है, और आप देखोगे करते ही आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। ठीक है। बहुत सारे योग हैं, अंधी ब्लाइंड कुंडली इसको बोला जाता है। पार्शियल ब्लाइंड कुंडली कौन सी होती है, नव वाली कुंडली कौन सी होती है, मनसुही प्लैनेट्स कौन से होते हैं, अर्धटेवा कौन सा होता है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन आप ये रेमेडी करोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक और रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी रेमेडी है, ये भी आपको कोई वो नहीं। 9th हाउस के जागृत करने के लिए, क्या है हमारा भाग्य, ठीक है। ये क्या है हमारा भाग्य, भाग्य। इसको जागृत करने के लिए क्या करोगे आप, अपने केतु को, यहाँ पर केतु जी, केतु प्लैनेट उच्च के हैं, अच्छे प्लैनेट, अच्छे किराएदार है। केतु हमारे गुरु के चेले हैं। हम क्या करेंगे, आप खुद करके देखना, 40 to 43 डेज करके देखो, आपका भाग्य कहीं भी साथ नहीं दे रहा। भले आपको यहाँ पे कोई भी प्लैनेट बैठा हो, ये रेमेडी आप कोई भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, अपने मंदिर में जाना है सुबह के टाइम, बिल्कुल मॉर्निंग, ठीक है। और वहां की जो दहलीज है, दहलीज पे माथा टेकना, ठीक है। मंदिर से भी ज्यादा दहलीज पे, दहलीज पे माथा टेको, और माथे की जो धूल है उसको अपने आईब्रोज के बीच में ऐसे ऊपर करके लगा लो, और फिर देखो आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। मंदिर जाओ आप, लेकिन ये मैं आपको एक रेमेडी ऐसी बता रही हूँ जो बिल्कुल अमृत की तरह काम करती है। तो आप इस रेमेडी को करके देखो। तो ये जो प्लैनेट्स मैंने आपको बताए हैं, इनका किसी का भी डायरेक्ट उपाय नहीं किया जाता। इनके लिए आपको इनके साथी ग्रह की मदद लेनी पड़ती है। साथी ग्रह कौन से होते हैं, वो ग्रह होते हैं जो दूसरे की आके मदद करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक आज योग पढ़ाती हूँ, सोया हुआ ग्रह क्या होता है, क्या होता है सोया हुआ ग्रह, ठीक है। सोया हुआ घर और ग्रह, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस घर में कोई प्लैनेट नहीं होता, ठीक है, जिस घर में कोई भी प्लैनेट नहीं होता, उसे हम बोलते हैं सोया हुआ ग्रह, ठीक है। या उसमें किसी की दृष्टि नहीं होती। सपोज ये हमारा होरोस्कोप है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं, कौन कौन सी टक्कर होती हैं। और मान लो इस घर पे किसी की भी दृष्टि नहीं है, ठीक है, या यहाँ पर कोई एक्स प्लैनेट है, उस पे किसी की भी दृष्टि नहीं है, ठीक है। तो ये घर या ये प्लैनेट आपका कहलाएगा सोया हुआ घर। सोया हुआ घर का मतलब क्या है, डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड। हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें इसके फल लेने हैं। अब इसका फल सोया हुआ, कई बार हम देखते हैं कि प्लैनेट्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई एक हाउस या प्लैनेट सोया हुआ होता है, तो इसे हमें एक्टिव करना पड़ता है। तो सोए हुए की सिंपल भाषा डीएक्टिवेट, इसको हम एक्टिव करेंगे। सोए हुए से मतलब ये हो जाता है कि उससे संबंधित हाउस के हमें तब तक बेनिफिट नहीं मिलेंगे जब तक कि हम उनको जगाए ना। तो जिस भी घर की ऊपर दृष्टि नहीं होती उसके साथ ये होता है। लेकिन अगर आपका प्लैनेट ये वाला अशुभ है, ठीक है, तो हम इसे एक्टिव नहीं करेंगे। अगर प्लैनेट अशुभ है, मतलब विच इज नॉट गुड, हम उसे एक्टिव नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो प्लैनेट अच्छा है तो हम उसे एक्टिव करेंगे, तभी हमें उस घर के फल मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब मान लो मुझे किसी को अपना पहला घर एक्टिव करना है, तो कौन से प्लेनेट के आप उपाय करोगे? अगर आपको पहला घर एक्टिव करना है तो आप करोगे मार्स के उपाय, ठीक है। अगर आपको अपना दूसरा घर एक्टिव करना है तो आप करोगे अपने मून के उपाय। अगर आपको अपना तीसरा घर एक्टिव करना है तो आप करोगे मरकरी के उपाय। चौथा घर एक्टिव करना है तो आप करोगे मून के उपाय, ठीक है। पांचवा घर आपको एक्टिव करना है तो आप करोगे सन के उपाय। और छठा घर आपको करना है एक्टिव तो आप करोगे यहाँ पर राहु के उपाय। सेवंथ हाउस एक्टिव करना है तो आप करोगे वीनस के। आठवां हाउस, आठवां हाउस आपको एक्टिव करना है, ठीक है। मैडम 1 मिनट स्टॉप शेयरिंग करेंगे क्या? हाँ कर। एक थोड़ा सा मैं आपको सब को बता देता हूँ जो हमारी अपकमिंग क्लासेस आ रही है। जो हमारी अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे से पहले से जुड़े हैं और जिन्होंने हमारे साथ बिना वेबिनार या बिना किसी डेमो के या बिना किसी कोर्स कंटेंट के भी हमारे साथ ज्वाइन किया। लगभग 41 लोगों ने ज्वाइन किया है। सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी जो नाम है मेरे पास, जिनको मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आचार्य रेलू जी, अजय कुमार उपाध्याय जी, आकांक्षा जी, अनुराधा जी, अरुणिमा मोहंती जी, डॉक्टर स्मिता शर्मा जी, रुचि जी, कविता जी, हर्षा राय जी, मधु जैन जी, मनिंदर कौर जी, मीना शर्मा जी, मुस्कान जी, प्याली चक्रवर्ती जी, रीना गुप्ता जी, प्रिया सरकार जी, रश्मि सिंह जी, सपना जी, शीतल परब, शिल्पा जी, स्मिता धवल जो पुणे से है मैम, वो स्नेह मैम, सोनाक्षी जी, सुनीता मिश्रा जी, टैंसी मैम, तृप्ति गोयल जी और विनीता शर्मा जी। और जिनका मैंने नाम नहीं लिया या जिनको मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया, वो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सक्लूसिव 7 डेज की क्लास हमने रखी है लाल किताब के लिए। ये 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग है 9:01 का। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन भी आपको कंप्लीशन का मिलेगा। इसमें कोई स्टडी मटेरियल नहीं होता है, आपको खुद ही नोट्स बनाने पड़ते हैं। इसकी वैसे तो एनर्जी एक्सचेंज 7080 होती है नॉर्मल, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी फर्स्ट टाइम कोर्स इंट्रोड्यूस होता है स्टार साइन पे, उसकी फीस हमेशा कम रखी जाती है। तो इस बार भी हमने ऑफर प्राइस रखी है 4100, 4100 रुपये इसकी एक फीस है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व कराइए। रिजर्व करने के लिए आप, मेरा नंबर है
7665559566 इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और पेमेंट की डिटेल मांग सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी है स्टार साइन की पेमेंट डिटेल वो ले सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो अभी मैंने स्क्रीन शेयर की है, आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे भी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पे होती है तो आपको पेमेंट इसी नंबर पे करना होता है, इसके अलावा कोई भी नंबर पे आपको पेमेंट नहीं करना है। ये हमारी बैंक डिटेल है, स्टार साइन नायम आएगा, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। ये सिर्फ एक मात्र ही अकाउंट है जहां पर हमारी क्लासेस का पेमेंट होता है, तो प्लीज पेमेंट करने से पहले एक बार या तो पूछ लीजिए या फिर इसी नंबर पर पेमेंट करिए। और आफ्टर डन द पेमेंट प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट एट 7665559566। जब तक आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते हैं आपकी सीट रिजर्व नहीं होती है। बहुत बार क्या होता है कि आप जिस नंबर पे पेमेंट करते हैं उसी पे स्लिप को भी शेयर कर देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। पेमेंट का नंबर ये है, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे आपको शेयर करना रहता है। तो होप आप सब लोगों ने ये ले लिया होगा। इस 7 दिन की जर्नी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत 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 कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि एक हमने कोशिश की है बुलेट पॉइंट्स लिखने की, लेकिन जब पढ़ाने पे आते हैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो मैडम एक बार प्लीज आप हाँ थोड़ा जी, हाँ जल्दी जी। जल्दी बता देखो दीजिए इसमें, ताकि लोगों को ज्यादा ज्ञान मिले। यस यस, देखो हम इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ लाल किताब की हिस्ट्री क्यों, क्या है, क्यों बनी, क्योंकि किसी भी चीज को जानने से पहले जरूरी होती है डिफरेंस क्या है लाल किताब में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। लाल किताब के अपने थंब रूल्स हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगी क्या थंब रूल्स हैं, कैसे लाल किताब, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऐसे बहुत सारे थंब रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। 9 प्लैनेट्स क्या कहते हैं, कैसे आप किसी से भी पूछ के ये बता सकते हो कि अगर इसने ये कलर बताया तो इसका ये प्लैनेट जो है इससे इसको इशू आ रहा है। आप उसको कलर पूछ के भी वो प्लैनेट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप उसके उससे उसके घर का क्या, उसके हैंड्स पे देख के आप उसकी बॉडी पे वो प्लैनेट्स को कायम कर सकते हो। तो वो सब हम इसमें करेंगे। मालिक ग्रह क्या होता है, पक्का ग्रह क्या होता है, 12 हाउसेस को पढ़ेंगे, उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, ग्रहों के लिंग, जेंडर्स जेंडर्स पढ़ेंगे, ग्रहों के क्या लिंग होते हैं, मेल फीमेल या बराबर के ग्रह कैसे होते हैं, ग्रह हमारी लाइफ में कैसे करते हैं, डीप इनटू कोरिलेशन कि किस किस तरह का हमारे जीवन के साथ कैसे हमारे डिफरेंस है, हम बॉडी के साथ इसको कैसे कर सकते हैं, रिलेशंस, कलर्स एंड डायरेक्शंस की करेंगे। पहले के घर हमें क्या बताते हैं, बाद के घर क्या बताते हैं, क्या पहले के घर हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं, बाद के घर कौन से पार्ट्स हैं, हमारी लाइफ में कौन से पार्ट्स हैं, प्लैनेट्स, ग्रहों की उम्र क्या होती है, सोया हुआ घर के क्या क्या होता है, इसको हम कैसे जगाते हैं, कौन से धोखे के घर है, कौन सा घर धोखा दे सकते हैं। कई बार प्लैनेट सही बैठा है, उच्च का भी बैठा है, क्या कोई इसे हिट तो नहीं मार रहा, कोई टक्कर तो नहीं मार रहा, 8वीं टक्कर तो नहीं मार रहा। कौन सा प्लेनेट 8वीं टक्कर देता है, कौन सा प्लेनेट छठा टक्कर देता है। कभी कभी आप इसमें, जब आप इसमें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब सूर्य को शुक्र देख रहा है तो आपको शुक्र का उपाय करना है। ऐसा नहीं है कि सूर्य शुक्र देख रहा है और शुक्र सूर्य को देख रहा है तो आपको शुक्र को देख रहा है तो सूर्य का ही करना है। जब शुक्र को सूर्य देख रहा है तो आपको किसी और प्लेनेट का उपाय करना है। वो सारी की सारी आपको जो की पॉइंट्स हैं, जो आप इसके थंब रूल्स हैं, सारे के सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। ग्रहों का असर क्या होता है, उसकी उम्र क्या होती है, धर्मी कुंडली क्या होती है, क्या किसको हम धर्मी कुंडली बोलते हैं, किसको अंधी कुंडली बोलते हैं, कैसे हम उन्हें देखते हैं, कैसे उनकी दृष्टियां होती हैं, सीधी दृष्टियां, उल्टी दृष्टियां, कुर्बानी के ग्रह कौन से होते हैं, कुर्बानी के ग्रह मतलब किसी भी प्लैनेट के लिए कौन सा एक ऐसा प्लैनेट होता है जो पहले आता है और अपने पहले वो अपने आप की कुर्बानी देता है, उसके बाद दूसरा प्लैनेट अपने आप ठीक हो जाता है। तो जब हमें एक प्लैनेट को ठीक करना होता है तो हम उसको ठीक करने के लिए उसके कुर्बानी प्लेनेट की रेमेडी करते हैं। आपके जन्मदिन के ग्रह कौन से होते हैं, बुध का भेद क्या होता है, वाई बुध इज सो इम्पोर्टेंट, बुध का भेद कैसे निकालते हैं वो हम सब इसमें सीखेंगे। फ्रेंड्स और एनिमी और बराबर के ग्रहों की क्या थ्योरी है वो हम सीखेंगे, और कैसे हम इन प्लैनेट्स को कायम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम सब सीखेंगे। इसके अलावा रेमेडीज और बहुत सारी चीजें, और उसके बाद पता नहीं आप लोगों का लक। जी। ठीक है। तो अगर आपने कहीं से किया है और आपको समझ में नहीं आया तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर ये कोर्स कीजिए, और अगर आपने नहीं किया तो ये कोर्स मस्ट 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 करना। बहुत ही बहुत 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 अल्टीमेट कोर्स है।
4100 इज नथिंग फॉर 7 days। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको 6 month के लिए दी जाती है। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलता है। बहुत ही अमेजिंग क्लास है। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। जी मैडम, आप पढ़ाइए, फिर क्वेश्चन आंसर भी लेंगे आज। हाँ ठीक है। जी जी। क्योंकि मैं पर्टिकुलरली रेमेडीज आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कौन सा प्लेनेट किसको हिट मार रहा है, किसको क्या कर रहा है, लेकिन ये फिक्स है। ठीक है, 8वें घर के लिए इसको हम जगाते ही, इसको सोया हुआ ही रहने दो, इसकी अलग से बात करेंगे। 9th के लिए हम करते हैं जुपिटर को। ठीक है, और 10th के लिए हम करते हैं सैटर्न को। 11th के लिए भी हम जुपिटर को, और 12th के लिए केतु। कोई भी आपका घर सोता हुआ है तो आप इन घरों को कायम करोगे, इन घरों को करोगे तो इनसे रिलेटेड रेमेडीज बहुत आसानी से करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे 10th हाउस की हमने करनी है फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छी, बहुत मतलब इसके लिए कितनी आसान है। देखो, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच सौंफ अगर आप कितने टाइम पे, सुबह 8 से 10 के बीच में। क्यों 8 से 10 के बीच में? क्योंकि प्लैनेट्स के अपने टाइम है। जब आप उस टाइम पे करते हो तो उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। कहाँ पर? आपको किसी सरकारी गवर्नमेंट जगह पर, जहां पर किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग की छाया आती हो। ठीक है, बट वो स्कूल नहीं होना चाहिए या कोई हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, उसके आसपास आप दबाते हो तो आपका 10th हाउस एक्टिव हो जाता है। कितनी आसान रेमेडी है और कितने अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो ये सोया हुआ घर की रेमेडीज बताई। अब इसमें एक कंडीशन और आती है सोया हुआ घर के अंदर। अगर मान लो किसी प्लेनेट के तो अपने पास उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है, अपने पक्के घर में है। मान लो कोई प्लेनेट अपने पक्के घर में है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर पक्का घर कौन सा है, सन का है। ठीक है, या यहाँ पर पक्का घर जुपिटर का है। तो इसे हम सोया हुआ नहीं मानेंगे, इसे हम सोया हुआ नहीं मानेंगे। जैसे कि पहले हाउस में सन सोया हुआ नहीं, दूसरे हाउस में, पहले हाउस में सन को सोया हुआ नहीं मानेंगे, दूसरे हाउस में हम जुपिटर को नहीं मानेंगे, तीसरे हाउस में हम मार्स को नहीं मानेंगे, चौथे हाउस में हम मून को नहीं मानेंगे, 5वें में जुपिटर जो मैंने अभी आपको पक्के हाउस बताए थे। ठीक है, छठे हाउस में मरकरी को, 7वें में वीनस को, 8वें में मार्स और सैटर्न जो मैंने अभी आपको बताए थे। ठीक है, सोन। अब मैंने आपको ये सोया हुआ घर क्यों बताया? सोया हुआ घर एक ऐसा घर होता है, हमें पता ही नहीं चलता और उससे रिलेटेड लाइफ में हमारी ब्लेसिंग्स नहीं आती। आप यकीन करो, अगर आपको इसकी जानकारी मिल जाती है और आप इससे रिलेटेड रेमेडी करते हो तो आपका वो घर एक्टिव होने लगता है। ठीक है, एक और बात करेंगे, पहले क्वेश्चन ले लूं सेकंड पार्ट पे आने से पहले। किसी को यहाँ तक डाउट है तो पूछ सकते हैं। पहले क्वेश्चन ले लूं क्या? हाँ जी, सबको समझ में आया सोया हुआ घर? एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, प्रोमिल जी बोले। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम अभी आपने बताया कि अगर 10th हाउस में जुपिटर हो तो वो बैड टेनेंट है। हम्म, ठीक है, उसको भी एक्टिव करने के लिए जो 2 चम्मच सौंफ की रेमेडी अभी आपने नहीं बताई नहीं वो नहीं, 10th हाउस में, हाँ, वो बैड टेनेंट है तो यहाँ पर अब जुपिटर की रेमेडी करो। ठीक ठीक है, है मैम। जैसे अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि लाल किताब के लिए आपका पूरा टेवा देखना होता है कि कौन सा किसी को हिट नहीं मारा, लेकिन मैं आपको जनरल बता देती हूँ।
अगर ये आपको बैक नहीं मारेगा। अगर आपके 10th हाउस के अंदर जुपिटर है, किसका? जी आपका ही है। हाँ जी मैम, मेरा ही है। आप जोत लगाते हो घर में बड़ी बड़ी? हाँ जी। पूजा पाठ में जोत जोत लगाते हो बड़ी बड़ी? बड़ी बड़ी तो नहीं, छोटी सी जो वो कॉटन की बनी होती है, 50 से जो मिलती हैं वही लगाती हैं। वर्किंग में इशू आता है आपको? नहीं मैम। आप वर्किंग करते हो कोई? नहीं नहीं, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हो? ओके। हाँ जी। हाँ, तभी आप थोड़े बचे हुए हो, नहीं तो अगर आप वर्किंग कर रहे होते तो कहीं थोड़ा बहुत आपको इशू आता। फिर भी आप अच्छे के लिए 10th हाउस में जो जुपिटर होता है उसमें आप ये करा करो। आपके घर में कोई मेल है हस्बैंड ही है। तो उनसे पहले जोत लगवा लिया करो। ठीक है मैम, वो तो मुश्किल है, वो तो लेट आवर्स में उठते हैं, जलाती मैं ही हूँ जोत। अच्छा ठीक है। अ, चलो अभी उसकी तो फिर आपको अगर ये जो रेमेडी मैंने बताई है वो 10th हाउस के सोए हुए घर के लिए बताई है। सोया हुआ घर होता है कि जैसे उसको 10th हाउस में वर्किंग में इशू आ रहा है या 10th हाउस को उसको जगाना है, तब वहां वो वाली रेमेडी। ठीक है मैम। ओके। थैंक यू मैम। वेलकम जी। आनंद जी बोलो। नहीं आनंद जी मैडम, बोलो। मेरे बेटे के लगन में मंगल और राहु है, 10वां घर उसका खाली है, 11वां भी खाली है। हम्म। और अभी कुछ कर नहीं पा रहा वो। उसका पहले हाउस देखो, जो पहले घर में जो प्लैनेट बैठे होते हैं ना, वो किसी भी टेवा के मालिक बन जाते हैं। ठीक है जी। ठीक है, वो लाइफ लॉन्ग उस पर असर करते ही करते हैं। हाँ जी, हाँ अब जी। यहाँ पर आके राहु ने उसकी उसके यहाँ भी सर में ये वाला जो पोर्शन है ना, हाँ जी। उसको यहाँ पर पेन रहता होगा। अच्छा जी। ठीक है, तो वो उसको बहुत सारी इल्यूजन देगा, बहुत सारी चीज देगा जब लगन में ही राहु आ जाता है। ठीक है, हाँ जी। वहां के तो वो बहुत सारी चीजें आपकी खराब कर देता है। तो ठीक है आपको जी। यहाँ पर उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी चीजें रुक जाएंगी, या तो हेल्थ में इशू या तो बाकी चीजों में इशू। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ओवरऑल चलता ही रहेगा। कभी चोट लगी है क्या? नहीं मैम, चोट तो नहीं लगी उसको। कितनी एज है? इज ऑफ 25 मैम। 25। कैरियर सेट नहीं हुआ होगा? नहीं मैम, नहीं हुआ मैम। हम्म। कहीं ना कहीं पे आपके हेल्थ में, कैरियर में, मैरिज में हाँ जी। और लक में, हाँ इन जी चार मैम। चीजों में इशू करता रहेगा। तो यहाँ पर आपको राहु का उपचार करना पड़ेगा। क्या रहता मैम राहु का उपचार? ये ना एक्चुअली में क्या है आनंद सर, ये अ, वैदिक के, क्योंकि लाल किताब में ना दृष्टियां भी देखनी पड़ती कि बाकी कोई प्लेनेट उल्टी टक्कर तो नहीं मार रहा, क्योंकि इसमें फर्स्ट एड की टक्कर होती है। ठीक है, ठीक है। तो उसको बिना जानकारी दिए हुए ना आपको रेमेडी उस तरह से नहीं बताई जा सकती। ठीक है मैम। ठीक है, लेकिन अभी मैं इतना आपको बोलूंगी कि आप उसके लिए ये करो कि राहु के लिए अगर उसका हेल्थ इशू बहुत रहता है, अभी आप 5 नारियल लेके, श्रीफल लेके, हाँ सैटरडे जी के मैम। दिन 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 के बीच में बुधवार को अच्छा जल मैम। प्रवाह कराओ जब दिन छिपने का टाइम है। हाँ जी मैम। ठीक है, ये कराओ। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। आईफोन, हाँ जी बोलो। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं ये पूछ रही थी कि आपने सोया हुआ घर में भी 4 में मून बताया है और हम्म। अच्छे में भी 4 में मून बताया है, तो वो कंफ्यूजन हो गया था। नहीं नहीं, तो अच्छे में भी वो मून वहां का वो है ना, कि वहां का और पक्का वो, सोया हुआ में भी। उस सोए हुए में मून को एक्टिव करना पड़ेगा, मून को प्लेस करना। अच्छा हाँ, वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज। हाँ जी। जी थैंक यू। ओके जी। चलो। हाँ जी मीनू जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम, लाल किताब के बारे में सुना है कि ये बैकफायर तो नहीं मारती रेमेडीज देखो, उसकी? वही बहुत अच्छा सवाल पूछा मीनू जी आपने। बैकफायर कब मारेगी? अभी जितना भी मैंने पढ़ाया है, सही से नहीं करेंगे तभी होगा, या कुछ गलत तब हम करेंगे गलत तभी? उपाय कर लेंगे। अभी जैसे
पक्का घर है ना? हम्म, ऑलरेडी वहां पर पक्का घर अपना प्लेनेट बैठा और उसी को आपने दबा दिया, तो क्या होगा? तो आपके उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। इसके लिए जानकारी, किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी जानकारी जरूरी है ना। लेकिन इसमें भी कुछ उपाय ऐसे हैं, जैसे कि मान लो किसी का, अगर आप देख रहे हो, जैसे कि किसी का बुध खराब है, आपने किसी से पूछा भाई आपको कौन सा कलर पसंद है, उसने बोला मुझे हरा रंग पसंद है, हरा रंग बहुत पसंद है, तो इसका मतलब उसको मरकरी से रिलेटेड इशू है। ठीक है? तो मरकरी, अब उससे पूछोगे तेरी सिस्टर इन लॉ से बनती है? या नहीं। माइंड में टेंशन रहती है? नहीं। माइंड में टेंशन रहती है? यस। अच्छा, आपके घर के इस पोर्शन में दिक्कत है? वो कहेगा यस। नॉर्थ में दिक्कत है? बोले यस। आप उसको एक सिंपल ही बता सकते हो कि भैया आप नाक छेदन करा लो, ये तो बैकफायर नहीं मारेगी ना। तो आप नाक छेदन करा सकते हो। नाक छेदन नहीं करा सकते, फिटकरी से दांत साफ कर लो, वो भी एक इसकी रेमेडी है, वो नहीं मारेगी। अगर वो एक जनरल इंसान भी करेगा तो भी नहीं मारेगी। लेकिन एक पर्टिकुलरली इस टाइम पे आके, मरकरी के टाइम पे आके, आपने 1 से 3 के बीच में जाके ये रेमेडी करनी है। और वो आपको करनी 4th हाउस की, आपने करवा दी इसको जी, आप जाके इस चीज को जल प्रवाह कराओ, तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको पहले मुझे जल प्रवाह कराना है, या मुझे दबवाना है, या मुझे बियर करवाना है, या मुझे मंदिर में करवाना है, मुझे करवाना क्या है? समझ वो गए? तो वो तो सीखेंगे तभी पता चलेगा। क्लास में तो आ रहे हैं मैम, देखते हैं। ठीक है जी। चलो, एक और बताती हूँ फिर करते हैं। हाँ जी, निर्मल कुमार सर, निर्मल कुमार मैम बोलो। हम्म, बोलो, आप बोले। हाँ जी मैम बोलो। आप unmute- हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम, अनम्यूट कर लो। हमारा कौन सा घर सोया हुआ है? आपकी सेवा के चेक करने के बाद पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? क्या दिक्कत है आपको? हमारे कोचिंग नहीं चलाते, हमारे हस्बैंड सही नहीं चल रही है, चल ही नहीं रही कोचिंग नहीं चल रही? अच्छा, कोचिंग चला रहे हो? है। हाँ। घर से चला हाँ, घर से चला रहे हो कि बाहर से चला रहे हो? बाहर से। बाहर से चला रहे हो, ओके। पहले चल रही थी, अभी नहीं चल रही? आप तो म्यूट हो गए। नहीं मैडम, उनका शायद हैंग हो गया है। चलो। चलिए बात करते हैं। पंकज जी ने सबसे पहले हैंड रेस किया था, पंकज लूथरा जी। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे। जी मैम, पूछना था, अभी आपने कहा है पहले घर में अगर सूर्य हो, तो अगर सूर्य के साथ वीनस बैठा हो तो वो फिर क्या दिक्कत देगा? क्योंकि सूर्य का तो उपाय नहीं करना, उसका तो पक्का घर है। वीना सा करेंगे ना, हाँ जी, वीना सा करेंगे, यही तो सीखना है हमें। वीनस का करना है। ऐसे ऐसे अभी वीनस को चेक करेंगे कि इसके ऊपर किसकी टक्कर आ रही है, वीनस को हमें कैसे करना है, हमें इसे कैसे हमें दिक्कत कर रहा है ये। अब ऐसे नहीं करना ना कि आपको वीनस को लेके जी कहीं दबा नहीं देना है, नहीं मैम, करना। ये चीज है कि थोड़ा बेटे का है, शादी में दिक्कत आ रही है, जहाँ रिश्ता या जहाँ बात हो रही है, हम्म वो लड़कियां जैसे थोड़ा वो बात नहीं बन पा रही, उस चीज में हम्म डिले हो रहा है। तो या वो तो तो मुझे उसको समझ आ रही है कि वीनस की तरफ से ही दिक्कत आ रही है। तो क्या वीनस, गाय को पट्ठे वगैरह डाल सकते हैं? वो जनरल रेमेडी है, वो कर लोगे तो उससे कोई नुकसान तो आपका नहीं। तो वीनस का और मैम क्या कर सकते हैं? देखो, बिना बिना हॉरोस्कोप दिए हुए लाल किताब की रेमेडी नहीं दूंगी, जनरल रेमेडी आप मेरे से ले सकते हो। मैं लाल हम्म किताब की नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक मैं आपका टेबल चेक नहीं करूँ, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो चीज हम आपको गलत कैसे दे सकते हैं ना, जब तक आपका पूरा टेबल चेक नहीं करें। नहीं मैम, मैंने आचार्य की हुई है, वैदिक में आचार्य की हुई है, इसीलिए थोड़ा सा जानकारी है, इसलिए तो पूछ रही लाल किताब। आप ये देखो कि कोई उसके ऊपर जो है 8वें घर से तो वो नहीं आ रही, 9th हाउस से नहीं 10th हाउस से कोई उल्टी टक्कर तो नहीं आ रही, उसको चेक करो मैडम। और कहाँ से परेशानी आ रही है उसको चेक करो, उसके बाद आप उसकी रेमेडी करना। चलो, शुक्र की मैम जो नॉर्मल आप बताने लगे वो बता दीजिए। अभी तो आप शुक्र के लिए तो फिर ये है कि अभी आप मंदिर के अंदर ना
जी। मंदिर के अंदर एक कांसे के बर्तन के अंदर कपास भर के रखवा कपास दो। नहीं, अपने घर में के बाहर वाले मंदिर बाहर में के मैम? मंदिर में मैडम, बाहर के मंदिर। अच्छा, कांसे में कपास डाल के शुक्रवार को। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है थैंक जी। यू सो मच, थैंक यू। जी थैंक यू जी। लाल किताब के लिए पहले आपको सीखना रहेगा, हाँ, एक क्योंकि फिर कुंडली मैं बनानी रहेगी। कुंडली बनाने के बाद उसको पूरा चेक करना रहेगा। उसके बाद आप इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट लेकिन समझने के बाद। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा आपका कभी, आज नहीं तो कल आपको वहां पर काम आने वाला है। तो बात करते हैं सहर जी से। आपने लोगों को लेफ्ट राइट कान में क्यों बाली पहने हुए देखा, लेफ्ट में क्यों नहीं देखा? और उनकी लाइफ में चेंज आया क्यों नहीं देखा? कभी सोचा इस बात को? क्योंकि 6 का केतु ठीक करने के लिए जुपिटर के लिए केतु का उपाय किया गया। कान में राइट कान होता है, कान में बाली जो होती है, गोल जो होती है, वो बुध होता है, इसलिए उसको पहनाया गया। और उसके बाद उसकी लाइफ में चेंज आया, उसके सेल्फ अफेयर्स में चेंज आया। तो हर चीज का एक लॉजिक होता है, लेकिन वो कब पता चलता है? जब टाइम। लाल किताब के उपाय जो करते हैं उसके टाइम भी होते हैं कि आपको इस टाइम पे करना है, आपको इस टाइम पे करना है। उनकी टाइम भी है कि आपको मॉर्निंग में करना है कि किस टाइम पे करना है, मोर इफेक्टिव करने के लिए। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है कि नहीं नहीं ये उपाय तो हम कर नहीं पाएंगे, 43 डेज तो हम जा नहीं पाएंगे। अब कोई केतु की रेमेडी होती है जो 43 डेज की होती है, मॉर्निंग में 4 to 6 होती है। अब वो 4 to 6 तो सब नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम मंदिर की रेमेडी तो कर सकते हैं ना। हमारी लाइफ में 50% तो चेंज आएगा। अब डिसीजन आपका होता है कि डर के बिल्कुल बैठ गए या नॉलेज लेके कुछ किया, तो आपका डिसीजन है जी। मैडम प्लीज सहर जी का ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जी थैंक यू सर। मैम मैम मुझे ये कंफ्यूजन हमेशा से रही है, लाल किताब की अपनी कुंडली बनती है, हम्म राइट? हम्म लेकिन अक्सर लोग ना ये देख के बता देते हैं, D1 देख के लाल किताब के उपाय करते हैं। हम्म सो आप हम जब ये आपके साथ कोर्स में स्टडी करेंगे तो हम D1 से देखेंगे, या आप D1 से देखती हैं, या फिर जो लाल किताब की अपनी कुंडली बनती है उसके हिसाब से हम देखते हैं प्लेसमेंट ऑफ ईच प्लैनेट? मैम, जो आपके D1 होता है वही आपका जन्म टेवा होता है, आधार वही होता है। और जो आपकी वर्ष कुंडली बनती है वो अलग बनती है। अच्छा, तो अभी जो हम देख रहे हैं, जो अभी हाउसेस को एक्टिवेट करना, ये हम D1 को देख के बता रहे हैं कि यहाँ पे सन हो या 10th हाउस में ये वाला प्लेनेट हो, तो इसको अगर हमने हाउस एक्टिवेशन करनी है तो इसकी ये रेमेडी करनी होगी, यस, राइट? हम D1 को देख के करेंगे। D1 ही होता है आधार परफेक्ट। उसका। ठीक है, काल पुरुष की पत्री जो होती है अच्छा। मेष लगन से शुरू होती है, मेष हम्म, लगन को लगन मान सब हाल बताया लाल किताब। तो मेष लगन को ही लगन माना जाता है परफेक्ट। और उसी से सारा किया जाता है। वहां पर आप कोई राशि नहीं लोगे, राशियों के नंबर भी हटा दो। अगर वहां पर आपका मार्स बैठा अच्छा है ठीक है। फर्स्ट हाउस में, तो वो उसका जो है जमीन वो है, जमीन लॉर्ड है। ठीक है, वहां पर सूर्य आपका बैठा तो सूर्य का पक्का घर ओके है। परफेक्ट। ठीक है, अच्छा ये अच्छा, समझ, ये तो फॉर इससे एग्जांपल फर्स्ट हाउस में बोलो बोलो बोलो। सॉरी सॉरी, अच्छा, फर्स्ट बोलो। हाउस में D1 में, हाँ जी, फर्स्ट हाउस में D1 में मून मैम, तो हम कहेंगे यहाँ पे मून इसके फर्स्ट हाउस का है। इट डजेंट मैटर कि राशि कौन सी है वहां पे। हाँ, यस यस यस, डजंट लाल मैटर। किताब। परफेक्ट, गॉट यस इट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और जितने भी लोग पेमेंट कर रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनल ठक्कर जी, अरुणिमा जी, और भी जो भी पेमेंट कर रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं प्रोमिला जी का। बस, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम अभी आपने बताया फिटकरी से दांत साफ करने का, ये जनरल रेमेडी है, इससे हम अपनी वाणी जनरल है, सुधार कर लो सकते कर हैं? लो, बहुत अच्छा ही होगा, डोंट वरी। वाणी सुधरेगी मैम? आके फीडबैक देना मुझे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैडम किसकी वाणी सुधारनी है?
आपकी तो इतनी बढ़िया वाणी है, इतनी जी मधुर आवाज सर। आ रही है जैसे सरस्वती माता खुद बोल रही है। सर सबका ध्यान रखते हैं ना कि सब सुधरे, सब अच्छे बने। अच्छा, किसी और की सुधारनी होगी। देखो, अनजाने में ही ना कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो हमें पता ही नहीं, ठीक है। और जब आपको एबीसीडी पता चलती है तभी आप वर्ड और सेंटेंस बना पाते हैं। उसके बाद बाकी सारी नॉलेजेस भी आपको काम आती है। कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन या चीज नहीं देता, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती ना। जैसे हमने कहीं से भी देखा, कर दिया उसकी रेमेडी, क्योंकि सब लोग क्या चाहते हैं, अपना बेनिफिट ही चाहते हैं। हर एक इंसान चाहता है बेनिफिट हो, चाहे वो उपाय दे रहा है या ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन पता ही नहीं होता। अब आपका सन आपका बैठा है, आपका वीनस बहुत अच्छा बैठा है सेकंड हाउस में। आपने लिया, जब भी आपकी कोई घर में आया, लिया, उसको वीनस की चीजें देनी, डोनेट कर दी। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको धीरे 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 कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सेकंड हाउस के अंदर वीनस क्या है, बहुत अच्छा है ना, सेकंड हाउस में, सेवंथ हाउस में। और आपने वीनस का डोनेशन कर दिया, तो कैसे चलेगा। तो कुछ लॉजिक्स इसमें बहुत अच्छे हैं कि आप अपने सोए हुए घर को कैसे जगा सकते हैं, आप अपने घर के माध्यम से कैसे जगा सकते हैं, आप अपने हाउस, अगर आपको वहां रेमेडी नहीं करनी, आप अपने घर के हिसाब से कर सकते हो, वहां कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। अब आपका जुपिटर सेवंथ हाउस में बैठा और आपने लेके बेडरूम में भी अपने पीले रंग के कपड़े और जुपिटर की चीजें यूज करनी शुरू कर दी, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे रिलेशंस में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। राइट मैम। ये चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम, हाँ सौम्या। जी, जी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैडम प्लीज अनम्यूट कर लें एक बार। राधे राधे मैम, I just joined, so I just want to know in brief, in a short line, so what is this about? मैडम आपका ये वेबिनार जो है अभी 2 घंटे बाद यूट्यूब पे लगेगा, जैसा कि आपने मुझसे Okay. पूछा भी था। तो ये कल लग जाएगा, नहीं तो 2 घंटे बाद लग जाएगा। और क्लासेस जो है वो मैं बता देता हूँ। क्लासेस जो है ये है हमारी 20 तारीख से, 20 नवंबर से स्टार्ट है, तो आपके पास अभी समय भी है। लेकिन सीट जल्दी से जल्दी रिजर्व करा लीजिए, कल आप देख लेना। 4100 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। अकाउंट डिटेल तो मैडम आपको पता ही है, और कहाँ पर पेमेंट की स्क्रीनशॉट्स कहाँ शेयर करना है वो भी आपको पता है। और आपको मैं एक छोटा सा ये ब्रीफ देता हूँ कि हम क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, और किस तरीके से मैडम ने बताया है वो वेबिनार में आप देख लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक पिक्चर ले लीजिए इसका, कि हम इसके Okay. अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। इन 7 दिन की जर्नी में हम बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे, और उसके बाद एक कोर्स और भी इसका इससे हायर लेवल का होगा, उसमें भी आपको बहुत आनंद आएगा। जो लोग ये करेंगे उनको वहां पर भी बेनिफिट कुछ ना कुछ दिया जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शुरू से पूरा बताना या शॉर्ट में बताना तो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, विभूति नारायण सिंह। हेलो। राधे हेलो। राधे सर। राधे राधे मैडम, बहुत देर बाद मेरा नंबर लगा है। लग तो गया ना सर। थैंक यू सर। मैडम से ये पूछना, मैडम ने 2-3 उपाय जनरल बताया कि मंदिर पर 43 दिन जाना, ये केतु का उपाय है मैडम। यस। दूसरा मैडम, हम पर्सनली हम पिछले 1 महीने से, मेरा एज हो गई है 51। मैं रिसेंटली मेरी जॉब लेफ्ट हो गई, मतलब मेरे हाथ से निकल गई है। इस समय मेरा राहु की दशा भी चल रही है। मैं चूंकि एस्ट्रोलॉजर, अच्छा। केतु मेरे दूसरे घर में है। केतु मेरे दूसरे घर में है, तो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना चाहिए। हम्म। और राहु मेरे अष्टम में है मैडम, राहु की दशा भी चल रही है। तो मैं कोर्स आपको ज्वाइन करें, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पास कुछ पैसे आए, क्योंकि मेरे पास इस समय मनी से बहुत क्रश हो गया हूँ, मैं टूट गया हूँ। चलो, अभी के लिए तो बहुत छोटा सा उपाय बता देते हैं जिसमें पैसे भी नहीं लगेंगे, ठीक है। जो दूध होता है ना घर में, ठंडा दूध, उसका तिलक ऐसे लगा, ये वो लगाना ठीक चाहिए। है मैडम, थैंक। रोज दूध। मॉर्निंग में नहाने के बाद, पूजा के बाद हाँ। दूध का दो, ठीक। अभी मैं, किसी ने कहा था तो मैं अ, चंदन लगाता हूँ रोज, उसमें पीला वाला जो भी चंदन होता है। अब आप तो कह रहे जॉब के लिए जल्दी बताइए तो मैडम, जैसे हम आपका कोर्स हाँ जी, बोले बोले सर। जल्दी से जॉब
जल्दी से जॉब मिल जाए मैडम मेरे पास, इसमें बहुत क्रश है, इसमें बच्चे भी हमारे अभी पढ़ ही रहे हैं। नहीं नहीं सर, भरोसा रखें उस परमात्मा पे, उस ईश्वर पे, उससे मांगे, जरूर मिलेगा आपको। और वो कई बार दशा दिक्कत करती है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कभी कभी जब राहु की प्लेसमेंट ठीक नहीं होती तो वो पूरे सब चीजों को हिला दे, है ना। यस यस यस। मायूस ना होए, इस रेमेडी को करें और उस चीज को करें। और जैसे आपने केतु का उपाय बोला ना, मंदिर की भी, भगवान जी की और भक्त की रक्षा कौन करता है? नहीं हम भी करते हैं, मैं 2 दिन से रोज सुबह मंदिर जा भी रहा हूँ। आपका कल से उपाय ये भी चालू कर दूंगा, तो दोनों उपाय एक साथ करने को दिक्कत नहीं होगी मैडम? नहीं, वहां पर आप दो उस तरह से मत करना ना, इस तरह से बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। मैं दूध का टीका तो मैं कल से लगा दूंगा, मतलब वहां जाके मंदिर लगाओ पे माथा लगाओ, टेक के वहां टीका कोई बात मैडम लगाऊंगा। 2 दिन से मंदिर जा रहे हैं सर, देख लो आप। चल मैं दोनों उपाय, लाल किताब में ये भी कहा गया कि दो दो उपाय एक साथ मत करिए, ऐसा भी कहा गया है। नहीं नहीं, देखो ये पता है कैसे, वो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब हम प्लैनेट को कायम करते हैं ना, मतलब एक होता है कि हम एक प्लैनेट की रेमेडी करा रहे हैं, कि आपको बोला कि जाकर ये चीज को यहाँ पर दबा के आओ, ठीक है। एक रेमेडी होती है जिसमें परिवार के सब लोग बीमार रहते हैं, उसको हम बोलते हैं फिफ्थ सिक्स का जब कनेक्शन बनता है, फिफ्थ और सिक्स एक दूसरे को टक्कर मारते हैं और घर में सब लोग बीमार होते हैं, तो हम उसमें एक रेमेडी बताते हैं छठे हाउस की, कि 6 कूलर लेके, ठीक है, 6 छोटे छोटे कूलर लेके, उसके अंदर सरसों का तेल लेके कुछ कीचड़ में भर के डाल के आ जाओ, दबा के आ जाओ। तो उस टाइम पे आपको कोई दूसरी रेमेडी नहीं करनी, क्योंकि लाल किताब के कुछ उपाय किस नियम है, ये हमारे द्वारा नहीं बनी हुई, हमें पंडित जी की जो पंडित जी ने हम लोग को बोला है और जो उन्होंने किया उसको फॉलो करना है। कि अब सनराइज की बात करने होते हैं, सनसेट से पहले करने होते हैं, बारिश आ रही है तो नहीं करने होते आपको, एक उपाय कर रहे हो तो दूसरा नहीं करना होता। तो वहां पर आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ती है, जो मैंने आपको बोला ना, इसमें ये लाल उपाय जो कि बैकफायर नहीं मारते, ये वो चीजें, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। 9th हाउस में आप केतु को एक्टिव करते हो तो आपको, वैसे भी आप ये देखो, मंदिर से पहले दहलीज को पूजा जाता है। क्यों दहलीज को पूजा जाता है? मंदिर में जाने का रास्ता दहलीज से ही जाता है। आप आगे आगे जब पढ़ोगे तो यस आपको यस। समझ में आएगा। घर के लिए भी घर के लिए भी जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपके घर की जमीन को भी साफ रखो, बहुत उपाय है। घर के लिए भी हम कच्चे दूध के अंदर पानी, जल डाल के और उसे अपने हाथ से साफ कराते हैं, तो भी आपका केतु ठीक होता है। लेकिन मैडम ये ऐसे कंटेंट जो हमने शेयर किया था अभी, हम्म, इसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ये सब तो समझ में आ गई कि भी इतना सारा कुछ आप बताने वाले हो। सिर्फ जो नीचे नीचे का 14वां पॉइंट आपने लिखा है मैडम कि रेमेडी एंड मैनी मोर, तो ये रेमेडीज अप्रोक्सीमेटली कितनी होने वाली है, ये बता पाएंगे क्या इन 7 दिनों के अंदर? 40-50, अप्रोक्सीमेटली 40-50 तो बता ही देगी। 40-50 है तो मैडम वो तो हमको लिखवाना चाहिए था कि आपको कम से कम 50 करनी, तो थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ता, तो लोगों को मजा आता। तो चलिए फिर तो मैडम 40 से 50। आपकी रिकमेंड से मैं कल से ये टीका वाला उपाय रोज सुबह नहाने के बाद, और एक वो मंदिर वाला, दोनों उपाय करें मैडम। चलो, बिल्कुल। आपने केवल ये उपाय करने का सोचा है, सिर्फ आपने सोचा ही नहीं है। नहीं सुनो तो सर, सही, मैं कल से करूंगा। नहीं कल से तो यस आप यस बोलो। करेंगे ही, लेकिन आपने केवल सोचा है, उसका ही आपको अभी एक लाभ देता हूं मैं आपको, कि अगर आप यस ये सर। क्लास ज्वाइन करते हैं, केवल आपके लिए ये ऑफर है। आज रात को यस 12 बजे से पहले अगर आप पेमेंट करते हैं तो हम आपको 560 रुपीज का आपको डिस्काउंट देते हैं। ये सिर्फ आपने सोचा है, उसके लिए करने के बाद तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है सर, अगर तो आप आना चाहें, टोटल कितना पेमेंट करना है सर? 3540 रुपये करना है आपको, 3540 ओनली ठीक। करना है। 4100 का ठीक एनर्जी है। एक्सचेंज है। 560 रुपये का हमने आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दिया है, बिकॉज आप कह रहे हैं कि जॉब नहीं है, इसीलिए। तो आप आइए, आपको ठीक। बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद जी। कोई फोर्स नहीं है, आप अगर दिल से आना चाहते हैं तभी आप आइए। मधु जैन जी, राधे राधे। किसी को चुप मत कराइए मैडम, राधे सभी राधे में बहन। ईश्वर का वास है, बोलने दीजिए सबको। छोटी गुड़िया बोल रही है, इसको चुप करवाया है मैंने भैया। छोटी गुड़िया ऐसे में तो बड़ा ईश्वर है। लो, वो आ जाओ, राधे राधे कर लो मैम से। राधे राधे बेटा। राधे 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 अंकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू जी। हाँ। बोलिए मैडम। दीदी मैं ये बोल रही थी कि रुका हुआ, वो बोल रहे थे ना ग्रह, तो जैसे किसी प्लानेट, कोई फर्स्ट हाउस में कोई प्लानेट ही नहीं बैठा हुआ है, तो वो सोया हुआ ग्रह हो गया, इट मीन्स। आप तो कोर्स में आ रहे हो ना, आप छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मेरे को पता है दीदी। और तो ये राधे बहुत राधे कर लो, नानी से राधे राधे कर लो।
राधे राधे नानी जी, जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। अंजू जी, 2-3 क्वेश्चन और ले पाएंगे हम, फिर मिलेंगे हम आपके हाँ, साथ क्लास के अंदर जी। राधे राधे। राधे राधे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका। अरे मेरा ये है, मेरे 12वें घर में मंगल राहु और केतु, मंगल राहु और शनि, ये तीनों और मुझे बहुत डिस्टर्ब करते, मेरी सारी लाइफ ऐसी थी। तो मैंने इसका उपाय भी लिया था और किया भी, तो मुझे कुछ हुआ नहीं। अच्छा, पर वो हाँ को दीदी। आपका चेक करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए बता देती, छत पे क्या सामान भर के रखा है क्या घर पे? अभी तो मेरे नए मकान का कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, अभी तो काम ही चल रहे हैं, तो वो भी अच्छा, पूरा नहीं हो रहा। अभी कुछ आने वाले किराए में भी मकान दे रखा है, और मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया, और मेरे 3 बच्चे मेरे साथ में है, मकान भी है, सभी तरीके से है। अब क्या मैं क्लास ज्वाइन करूंगी तो फिर पूछो। पुरुषोत्तम जी क्या करेंगे? आप मैडम आप क्लास ज्वाइन कीजिए, और मैडम आपका हाँ हॉरोस्कोप जो 5,100 रुपए का होता है वो आपको फ्री में देखेंगे आपका, ठीक है जी। ठीक है, अच्छा जी। बहुत सारी बातें नहीं बोल पाते ना यहाँ पर, आप समझ सके। अभी हाँ हाँ, वो वाली बातें हैं। ठीक है, अगर आप ठीक क्लास है। ज्वाइन करते हैं 4100 के अंदर, तो जो मैडम की कंसल्टेंसी का चार्ज है 5,100 रुपये, वो आपको पर्सनली आपको सिर्फ आपको कंप्लीटली फ्री दिया जाएगा। ठीक है, आप क्लास ज्वाइन करें, 20 तारीख को जैसे क्लास होगी उसके दूसरे या तीसरे दिन मैडम आपको पर्सनल पूरा कुंडली देखेंगी 2 दिन तक, और पूरे जो भी मेरे उपाय बच्चे का भी होंगे। देख लेंगे। नहीं मैडम, 1 डेट ऑफ बर्थ का देखेंगे, बाकी मैं आपको तो डिस्काउंट में करवा दूंगा। ठीक है, आप कोई भी एक एक बात डेट और ऑफ पूछ लेती हूँ। जी। मेरी बेटी का ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन हुआ, तो उसका एक राइट साइड पैरालाइज हो गया था, तो और वो आईआईटी से थी, तो उसका जॉब वगैरह भी नहीं आया, और वो पूरे शरीर से कमजोर पड़ गई है, उसके लिए जरूर बताइए मुझे। मैडम वो तो आप जब पर्सनल लेंगे ना तब पूछना, और जो चीज ठीक है। हो चुकी है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योतिष आपको रास्ता देता है, बताता है कि ये चीजें होने वाली हैं, ये हुई है, तो हुई हाँ है वो आपकी सटीक बैठती है, तो जो होने वाली है उनका आप उपाय पहले से कर सकते हो, लेकिन जो चीज हो चुकी है उसका तो आप डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिए। डॉक्टर तो हाँ भगवान वो है, उसके बाद ही ज्योतिष आप मानिए, लेकिन उसके अलावा भी जो उपाय होंगे उसको ठीक करने के लिए, वो एक हम हाँ एडिशनल सपोर्ट आपको जरूर देंगे, ये हमारा आपके वादा है आपसे। ठीक है जी। है। ठीक है जी, आपका स्वागत है, आप बहुत करें। छोटी सी रेमेडी अभी के लिए बता देती हूँ। एक पीले रंग का हाँ धागा है ना, पीले रंग का धागा, ठीक है, एक येलो कलर का धागा आप आपके गले में पहन लीजिए। कब पहनेंगे? थर्सडे के दिन पहनेंगे। कितने बजे पहनेंगे? सुबह जो है, नहा धो के 6 से 8 के बीच में आप उसे धारण करो। ठीक है, मैडम को धारण करना है कि बच्चे को मैडम? इनको आप धारण कर लो, आप कि करो बच्चे मैडम। आप करो। ठीक है, ठीक आपने है। बोला ना मुझे रात को मेरा वजन में दिक्कत होती है, तो आप इसमें करो, और रात को इसको करोगे उसी से आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा मकान का भी काम चल रहा है, वो भी अभी परेशानी में लटक रहा है। धीरे धीरे मैडम, तो धीरे धीरे सब हो ये जाएगा, धीरे ये धीरे। तो डिस्टर्ब है मैडम के हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कर लेंगे मैडम, कर लेंगे। कहते हैं ना कि एक हमारी बहुत कहावत अच्छी है कि धीरे धीरे कर्म ना धीरे सब कुछ होए, हाँ, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। प्रयास करते रहिए, आपको उसका लाभ जरूर होगा। ठीक। अश्वनी जी का ले लेते हैं, अश्वनी जी सर का। राधे राधे मैडम। राधे राधे। मैडम आपने बताया कि शनि और केतु एंटी प्लेनेट है, तो मेरे 7वें घर में शनि और केतु दोनों इकट्ठे हैं, इनका कोई कुछ उपाय हो सकता है? इंडिविजुअल अभी नहीं बताऊंगी सर, क्योंकि जब तक मैं आपके हॉरोस्कोप नहीं देखूंगी कहीं क्या पर हिट मारा, लेकिन आप वीनस को प्लेस कर दीजिए। वीनस की हेल्प लेंगे यहाँ पर हम। तो जी वीनस की रेमेडी आप करोगे तो आपको बेनिफिट होगा यहाँ जी। पर। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। क्या क्या रेमेडी करनी पड़ेगी मैडम वीनस की? अभी के लिए तो आप एक काम करो, आपको क्योंकि वही है, मैं लाल किताब में रेमेडी बताना नहीं चाह रही थी यहाँ पर। जी अभी तो आप लाल गाय की सेवा करें, लाल गाय होती है ना, हाँ उसको जी हाँ रोटी जी। को रोटी खिलाएं। ठीक है, ठीक है जी। और आपकी वाइफ क्या बीमार रहती है क्या? जी जी। ठीक है, तो फिर एक काम करना उसके मैडम इनके हॉरोस्कोप से आप इनकी वाइफ का भी बता पाते हैं क्या? बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन आज हम लाल किताब को फॉलो कर रहे हैं, बताने को तो बिना उसके भी बता देंगे, वो दिक्कत नहीं है, बट वो फिर वो एक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अभी अच्छा आप ये करना,
कि आपकी वाइफ का जितना वेट है ना, ठीक है, जी आपकी वाइफ का जितना वेट है उसका हाँ जी हाँ जी 10% ज्वार जो हाँ होता है, जी ज्वार, वो धर्म हम्म स्थान पे दे देते। ठीक है ठीक है, मैडम। चलो। मैंने एक आप लोगों मैडम से आपने बोले, एक वो राहु का बताया था, लगन में हो तो 7 नारियल क्या करने हैं? सर वो उनके लिए बताया था, आप ना करें। मेरा भी लगन में ही है ना। अभी आप इस तरह करो, क्योंकि बहुत ठीक सारी चीजें होती है, वही तभी कह रही हूँ कि मैं आप लोग का भला चाहती हूँ, इसीलिए बोलूँ। जी लेकिन हाँ, लगन में राहु आपके हेल्थ पे आ रहा है, कि आपके कैरियर पे आ रहा है, कि आपका जी किसका आ रहा है। एक आपकी एज है, एक उनके बच्चे की एज थी, सबकी एज अलग अलग होती है ना। एक ही जी हाउस जी बहुत सारी चीजों को डोनेट करता है ना। जी अभी जैसे मैंने आज आप लोगों को 9th हाउस का बताया, 9th हाउस का क्यों बताया? किस्मत का ग्रह होता है, जो हमने आज जी सोचा, हमने आपको बोला था किस्मत का ग्रह होता है। किस्मत अच्छी होती है, किस्मत के ग्रह को क्या बोलते हैं? बुनियादी ग्रह। बुनियादी आपको ग्रह अच्छा रहेगा, आपकी नींव अच्छी रहेगी, तो आपको लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस मिलती है। तो आपका उच्च का ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। फर्स्ट हाउस के लिए किस्मत का ग्रह, बुनियादी ग्रह कौन होता है? 9th हाउस होता है। और 9th हाउस के लिए 5th हाउस होता है। तो मैंने आप लोगों को इसीलिए 9th हाउस की रेमेडी बताई, कि ये सब लोग करोगे, आपकी बुनियाद अच्छी होगी। बुनियाद अच्छी होगी तो किस्मत का ग्रह आपका जागृत होगा, वो आपके लगन को भी सपोर्ट करेगा और आपके 5th हाउस को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है मैडम। क्योंकि थैंक यू हमारा मैडम। टॉपिक हमने डिटेल में ले लिया था, तो हमने उस वाले टॉपिक में थोड़ा हमारा रह गया। जी, थैंक यू अश्वनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपको जो मैडम ने बताया है आपकी वाइफ के लिए, वो तो आप वो जरूर कर, कीजिए। आपको और तुरंत जो फर्क लगेगा। आपको आपको बताया है वो भी आपको बताया है, लेकिन अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैडम से कंप्लीट चार्ट देखकर कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप मेरे नंबर 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं। 5100 एनर्जी एक्सचेंज रहता है मैडम का। कंप्लीट चार्ट मैडम देख के आपको सभी तरीके से, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो लाल किताब हो, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट हो, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, तो सभी से कंबाइंड देखकर आपको उनका उपाय देती है मैडम। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए 3100। तो आप कभी भी आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। मैडम का अकाउंट नंबर अलग है, तो आप पहले मुझसे संपर्क करके फिर पेमेंट कीजिए। क्लासेस के लिए मैंने आपको पेमेंट डिटेल आपको दे ही दी है। तो एक और क्वेश्चन लेंगे लास्ट। तो मैडम किसका लेना है? लास्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए, फिर हम चलते हैं। फिर आप ही ले लो पुरुषोत्तम जी, किसी का भी ले लो। प्रमोद मिश्रा जी दिख रहे हैं मुझे, प्रमोद मिश्रा जी का लेना है। ओके, थैंक यू सर। राधे राधे। मैडम साहब, मेरा पूछना था कि मेरा 10th हाउस में गुरु भी है और केतु भी है, और मैं गायत्री मंत्र का 15 माला जाप करता हूँ, दीप भी जलाता हूँ, और मेरा इस वजह से पता नहीं क्यों हम्म गायत्री मंत्र मैडम हर कोई कर सकता है क्या? गायत्री मंत्र के तो बहुत नियम है। सर आपके हैंग हो गया आपका। आप हैंग हो गए। चाहिए, हम्म नेटवर्क का इश्यू आ गया है। गायत्री मंत्र बहुत सावधानी से करना होता है, बहुत सारी उसकी चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर का मंत्र है तो हमने कोई भी मंत्र को कभी भी जाप कर लिया, उसके लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप 7655559566 पर आप संपर्क कर सकते हैं को किसी भी मतलब तीसरी कोर्स बार के बहुत लिए। बड़ा भयंकर बैंक। आ गए क्या सर आप? हेलो हेलो। चलिए, तो जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था कि ये एक्सक्लूसिव 7 डेज की क्लास है लाल किताब की, जो 20 नवंबर को स्टार्ट होगी। इसका टाइमिंग 9:01 का है। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है अगर आप किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाते हो। ग्रुप सपोर्ट रहता है 2 महीने तक। 2 महीने तक मैडम उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर देती है। इसके अलावा आप क्लासेस के अंदर भी क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। सभी के आंसर देने के बाद ही क्लास एंड होती है। उसके बाद भी 2 महीने तक आपको सपोर्ट है। सर्टिफिकेशन इसमें आपको मिलेगा। नोट्स इसमें आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, इसमें नोट्स नहीं होते हैं, इसमें कोई पीडीएफ नहीं है। जो बेसिक पीडीएफ होगी वो आपको दे दी जाएगी व्हाट्सएप पे। और जैसा कि पेमेंट डिटेल मैंने आपको पहले भी शेयर की थी, मैं एक बार और भी आपको पेमेंट डिटेल शेयर कर देता हूँ। और कंटेंट आपको मैंने शेयर पहले ही कर दिया था। तो पेमेंट डिटेल है
9675176666 ये वो नंबर है जहां पर आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट के बाद जो स्क्रीनशॉट शेयर करना है आपको वो है 7665559566, जिस नंबर से आज आपको मैसेज आया होगा। हमारे सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है जितने भी हैं, फेसबुक, इंस्टा, सभी मनीष के मौर्य नाम से हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी को लाइक और फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। और यूट्यूब का आप बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर क्लासेस होती हैं, किसी कारण से आप नहीं ज्वाइन कर पाते तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी क्लासेस हम वहाँ पर डालते हैं ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़े। जहां पर भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, जिस क्लास के साथ भी हो, उस क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। पेड क्लास का कंटेंट बहुत ही अमेजिंग रहता है। एक बार आप पेड क्लास करके देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। फैमिली का हिस्सा बनिए। यही लिंक, आईडी, पासवर्ड से कल भी मैडम का एक वेबिनार है, 5:30 बजे ही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज वाला ही लिंक शेयर करिए। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी लेने वाले हैं और बहुत अमेजिंग जानकारी हम देने वाले हैं। वेबिनार एक अलग टॉपिक के ऊपर है जो आपको ग्रुप में सुबह शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन आईडी पासवर्ड सेम ही रहने वाला है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जरूर आइए। एक बहुत ही अमेजिंग क्लास, जो कहते हैं ना कि एक छोटा टूल भी आपकी लाइफ को बदल सकता है। जाने अनजाने हम कुछ चीजें ऐसी करते हैं जिससे हमारी लाइफ में ब्लेसिंग आती है, और हमारे कितनी भी परेशानियां होती हैं वो कष्टी करती रहती है। किसी के बारे में अच्छा सोचना, रोज मंदिर की तरफ जाते हुए उसको नमस्कार करना, गाय को खाना खिलाना या कुत्ते को रोटी देना या चींटियों को दाना देना या मछलियों को दाना देना, कुछ भी ऐसा जो हम शायद शौक से ही कर रहे हो, आस पड़ोस के बच्चों को चॉकलेट देना या किसी तरह की भी कोई ऐसी रेमेडी आप जाने अनजाने कर रहे हैं और आप कहते हैं ज्योतिष में कुछ नहीं रखा, लेकिन आपको तब पता पड़ेगा जब आप जाने अनजाने कोई रेमेडी नहीं करते और आप परेशान होते हैं, फिर आप ज्योतिष के पास आते हैं। कंसल्टेंसी के लिए भी प्लेटफॉर्म आपकी सदैव मदद करता है। किसी भी तरह की ज्योतिष सामग्री लेने के लिए, क्रिस्टल्स लेने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वो भी आपको उचित दाम पे जेन्युइन प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, उन सब के लिए भी आप जिस ग्रुप में हैं वहाँ बने रहिए। मैसेज डेली आते हैं 2 या 3, इरिटेट मत होइए, क्योंकि वहीं पर कहीं ना कहीं एक क्लास ऐसी आएगी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। जो सीखना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो क्लासेस करते रहें, क्योंकि धीरे धीरे सीखने के बाद एक पोजीशन ऐसी आती है कि हम सभी से बेहतर हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सबसे बड़ा मनीष सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म को ओपन किया और इतने अच्छे टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया। टीचर्स का धन्यवाद जो अपना कीमती समय और सालों की मेहनत को आपको छोटी छोटी क्लासेस में एक पैकेज बना के देते हैं। 17 साल की मेहनत अगर आपको 7 दिन के अंदर कोशिश की जा रही है देने के लिए, तो ये भी उनका बहुत बड़ा धन्यवाद है कि किस तरीके से वो कोर्स को डिजाइन करते होंगे। तो सभी टीचर्स का धन्यवाद, चित्रा मैडम का स्पेशली धन्यवाद आज के लिए। और आप जितने भी लोग अभी आए हैं और जो अंत तक बने हुए हैं, आप पे भी ईश्वर की कृपा है ताकि आप यहाँ पर आए हैं और कुछ सीखने का आप कुछ चाहते हैं, तो आप बने रहिए इस ग्रुप में। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। जैसे हमने शुरुआत की थी वैसे ही एंड करेंगे। राधे राधे का एक मिनट पुरुषोत्तम जी, एक चीज मैं सबसे कहना चाहूंगी। तो मैडम प्लीज आप एक बार अनम्यूट कर लें। सबसे कहना चाहूंगी, और देखो, आज आप लोगों ने हॉरोस्कोप थोड़ा बहुत, जिसको भी जितनी जानकारी मिली, जितने जिसने ग्रैब की, कभी भी किसी भी टीचर की बुराई मत करो, ठीक है? क्योंकि अपने हॉरोस्कोप के अंदर कितने हाउसेस को लेके बैठा है जुपिटर, आपका 2nd भाव, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, और कितने सारे घरों में वो कायम है। एक चीज खराब करने से बहुत चीजें खराब होती है। आपको कोई अच्छा लगता है, नहीं लगता है, बुरा लगता है, जो भी लगता है, आज हम जिस भी समाज में है, राहु का है, एक बार चीज पढ़ने के बाद भी दोबारा वो हमें समझ में आने लगती है। दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर। क्योंकि इससे क्या है, आप ही का गुरु खराब, और अगर आपका गुरु खराब होगा, आपको धन में दिक्कत आएगी, आपका गुरु खराब होगा, आपको संतान में दिक्कत आएगी, और आपका गुरु खराब होगा, आपके भाग्य में दिक्कत आएगी, आपके जीवन के लाभ में दिक्कत आएगी। ठीक है? कोई भी अगर आपके सामने कोई स्टूडेंट करता भी है ना, तो अवॉइड करो। आप अपने आप को कर लो, कुछ ना कुछ तो किसी ने कुछ ना कुछ तो दिया ही है ना, तो इससे आपका गुरु अच्छा होगा। गुरु हमारे शरीर में माथा है, नाक है, अपने नाक को साफ रखो, अपने माथा को साफ रखो, हमेशा माथा ही टिकाते हैं। तो अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगी हो तो
मैं आप लोगों से माफी चाहूंगी, अच्छी लगी हो तो अपनी जिंदगी में अपनाना। देखो मैडम, अब आपने बोल दिया है कि किसी के लिए बुरा मत बोलो, तो कुछ हम बोल देते हैं ताकि वो बुरा तो सोचेंगे ही नहीं अपने बारे में। तो मैं ये बोल रहा, जैसे कि आज वेबिनार की शुरुआत में ही किसी ने कहा था, रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं थी, कहा था कि हमने 10 जगह से सीखा लेकिन हमें समझ में नहीं आया, और आपसे सीखा तो हमें समझ में आ गया। तारीफ करना बहुत अच्छी बात है, और आपका अप्रिसिएशन ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। ये जो आप पैसा देते हैं ना, ये तो कहीं ना कहीं अच्छे कामों में काम आ ही रहा है, लेकिन जो आप तारीफ करते हैं, दो बोल हमारे लिए बोलते हैं, वही हमारे लिए सच्ची धन है। लेकिन किसी और की बुराई कर कर हमारी प्रशंसा भी आप मत कीजिए। आप कहिए मैंने 10 जगह से सीखा, बहुत अच्छा था, लेकिन आपको सीखने के बाद मुझे समझ में आ गया। ये एक अलग बात होती है। उस गुरु ने भी अपने सामर्थ्य अनुसार आपको सिखाया ही होगा। जितने भी ऑकल्ट फील्ड के लोग हैं, भले धन के लिए काम कर रहे हैं, अर्थ के लिए काम कर रहे हैं, या अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत चार्ज करते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए। बहुत सारे लोग आपको 199 रुपए में भी पढ़ाते हैं। सभी गुरुओं का मेरा प्रणाम है। मैं एक ऑकल्ट का रिसर्चर हूँ, बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ, स्टार साइन से। लेकिन जितने भी गुरु हैं सभी को नमन है, लेकिन अच्छे टीचर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। और चित्रा मैडम के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको सिंपल तरीके से कुछ सीखना है और आप शुरुआती दौर में हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। सही सही, बिल्कुल। तो पुरुषोत्तम जी, बहुत आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात की। हाँ, हमारी तारीफ करो, वो हमें पसंद है, क्योंकि हम अपनी सारी तारीफ अपने गुरु जी को सेंड करते हैं, और हमारे गुरु जी की हमें आती है। अगर टीचर अपना फर्ज नहीं निभाता है तो वो उसका कर्म है। और मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको पहुंचाऊं ये चीजें, क्योंकि ये चीजें लाइफ को चेंज करने के लिए है। एक छोटी सी कोशिश रहती है। अगर मैं सोचती हूँ आप तक नहीं पहुंचा पाई तो कहीं ना कहीं मेरी कमी है। मैं मेरे गुरुओं का सम्मान नहीं कम कर सकती, लेकिन आप लोग किसी के लिए भी मत करो, ठीक है, ताकि आपका गुरु अच्छा रहे। हाँ, हमारी तारीफ करो, वो हमें पसंद है। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। थैंक यू जी। थैंक यू। राधे राधे से शुरुआत की थी, और आप जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, उसका एक जयकारा लगा दीजिए, और हम राधे राधे बोल देते हैं। और जोर से आवाज आनी चाहिए, देखें किसकी आवाज तेज है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।